हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये वर्क पावर एनर्जी का डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस आपको मैथ्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस के एंड बी इक्वल टू माइनस आई माइनस टू जे माइनस टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी का वैल्यू निकालने के लिए ए डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा, सब में आपको वेक्टर का साइन लगाना है। आई और जे के में आपको कैप का साइन लगाना है। ठीक है, साइन का यूज आप लोग जरूर करोगे। ठीक है, यहाँ पर ए वेक्टर और यहाँ पर बी वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर है हमारे सामने ए और बी, दोनों का हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे। तो देखिए, जब भी हमारे सामने किसी भी न्यूमेरिकल्स को हम बनाते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन से 80% का काम हो जाता है। ठीक है, गिवन वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू है ना, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस के, है ना, और बी इक्वल टू माइनस आई माइनस टू जे माइनस टू के। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला जो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, इसको आपको नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आपको कैंसिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में नहीं देना है ना। तो जो जो लाइन आपको बॉक्स में बना हुआ दिख रहा है, वो सभी लाइन को हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब ए डॉट बी का जब वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू, तो आई और आई के कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई का जो कंपोनेंट है, यहाँ आई क्या क्या है, कुछ नहीं तो वन है, तो आई का कंपोनेंट वन, और यहाँ से आई का कंपोनेंट माइनस वन, क्योंकि इसके आगे माइनस है और कुछ नहीं है तो वन होगा ना, तो वन और माइनस वन। ठीक है, और देखिए आई और आई का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, वन, जो वहां पर आपका वन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज निकलेगा, है ना, इसीलिए यहाँ से ध्यान देना है आपको जे का कंपोनेंट। तो जे का कंपोनेंट क्या है, टू, और यहाँ से जे का कंपोनेंट क्या है, माइनस टू, तो प्लस यहाँ से टू और माइनस टू, जे और जे का कंपोनेंट क्या होगा, जे डॉट जे का प्रोडक्ट वन होगा, इसलिए वन को यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर के का ध्यान देना है, तो के का जो कंपोनेंट है वो क्या है, माइनस वन, और यहाँ के का कंपोनेंट है माइनस टू, तो माइनस वन इंटू माइनस टू, और के डॉट के का वैल्यू वन। ठीक है, यहाँ से ए डॉट बी वेक्टर जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वन को हम वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन को जब हम आगे ले आते हैं तो यहाँ से वन, वन इंटू वन इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस वन, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस, यहाँ से टू टू जा फोर, और यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, टू को जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू होगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ध्यान देना है, माइनस वन माइनस फोर कितना होगा, माइनस फाइव, और यहाँ से माइनस फाइव में जब हम टू प्लस करेंगे, माइनस फाइव प्लस टू, तो माइनस थ्री। ए डॉट बी का जो ए डॉट बी वेक्टर जो निकलेगा हमारा, यहाँ से इस लाइन को हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ से ए डॉट बी जो वेक्टर निकलेगा वो मेरा वैल्यू आएगा माइनस थ्री, है ना। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकलता है वो क्या होगा, माइनस थ्री। अगर कोई वेक्टर ए और बी वेक्टर है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, और दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए डॉट बी का, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस थ्री आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। आप इस चीज को करने के लिए क्या करोगे कि देखिए, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे किस तरह का फॉर्मूला, आई डॉट आई का जब हम आई डॉट आई का कंपोनेंट निकालेंगे या फिर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, वन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जे को जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना होगा, और वन होगा। ठीक है, उस तरह से के और के का कंपोनेंट निकालेंगे, के और के का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वन होगा। ये सब आपको वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज को बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली आपको देखने को मिलता है, या फिर
कभी भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए जो फॉर्मूला हम बताए हैं उस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रॉपर आपका नोट्स मिल रहा है आपका क्लास 11 का। अभी हम लोग वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर कर रहे हैं, इसमें लगभग हम लोग का चैप्टर कंप्लीट है। बस कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कराना आपको जरूरी है ना। इस आपको चैनल पर पूरे क्लास 11 क्लास 12 और उससे पिछला भी क्लास 10 9 8 का भी आपको इस चैनल पर मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया देखने को मिलेगा। आप वहां से एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे, ताकि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ या फिर ना भी देने जाओ तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होगा। किसी भी चीज को जब सॉल्व करते हो तो नोट्स हमेशा आपको काम आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, ताकि जो आपके साथ और होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से फिजिक्स मैथ्स सीख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।